हरिओम हरे कृष्ण। हमारी प्लेलिस्ट ध्यान योग में आज हम चर्चा करेंगे स्वादिष्ठान चक्र के विषय में। यह चक्र हमारे जननेंद्रिय के पीछे के स्थान से शुरू होकर के हमारी नाभि के 3 अंगुल नीचे तक के स्थान पर इसका क्षेत्र माना जाता है। मूलाधार चक्र से ठीक ऊपर यह स्थित होता है और मूलाधार चक्र के नज़दीक ही होता है। तो मूलाधार चक्र जैसे ही लगभग गुण इसके होते हैं। यहाँ पर फर्क यह होता है कि यहाँ पर भाव प्रधान होता है। मूलाधार चक्र में हम स्थूल शरीर से जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर भाव शरीर से जुड़ा हुआ यह चक्र होता है। यह चक्र नारंगी रंग का चक्र है। 6 पंखुड़ी वाला कमल यहाँ पर विकसित होता है। जल इसका तत्व है, बुध इसका ग्रह है और इसका बीज मंत्र है वम। इसमें जब विकृति आती है तो उस वक्त व्यक्ति का जीवन किस तरह से बर्बाद होता है, आप इस बात को समझें, सोचें और जानें और इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये जानकारी अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेगी, जीवन बदल देगी। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जीवन की बर्बादी शुरू होती है उस वक्त जबकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को भूल करके केवल कामनाओं में, अभिलाषाओं में, व्यर्थ के गर्व और अहंकार में अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। ये जीवन की बर्बादी के लक्षण होते हैं। यह जो चक्र होता है इसका प्रभाव जब भाव शरीर के निर्माण का काल होता है, जिसने हमारे साथ शरीरों की वीडियो देखी होगी समझ सकते हैं। अर्थात 7 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र में विशेष रूप से यह अपने प्रभाव में रहता है। इस समय आपने देखा होगा कि आपके बच्चों में परिवर्तन आते हैं। कुछ बच्चों में जिनका यह जो चक्र ज़्यादा विकृत होता है, उनमें क्या विकृति आती है? बच्चे सपनों में खोए से रहते हैं, अवज्ञा करते हैं, बात नहीं मानते। अब तक जो बच्चे 7-8 साल के थे, बात आपकी मान रहे थे, अचानक बात मानना बंद कर देते हैं। अवज्ञा आती है, क्रोध आता है। जब आप उन्हें टोकते हैं तो कई बार निरर्थक बातों पर क्रोध करते हैं। आलस्य सा रहता है, बहुत ज़्यादा डरपोक से होते हैं। एकदम से किसी चीज़ से डर जाएंगे, छिपकली को देखा उससे डर गए, कोई एकदम से आवाज़ हुई उससे डर गए। क्योंकि इस चक्र के 6 दुर्गुण माने जाते हैं विशेष रूप से: क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, कामुक अभिलाषा, अहंकार और गर्व। ये एक ही चीजें हैं लगभग। अगर क्रोध के बारे में बात करें तो आप जानते हैं, घृणा को जानते हैं। वैमनस्य का मतलब होता है उदासी और शिथिलता, आलस्य। आदमी निरर्थक रूप से उदास सा रहता है। कई बार तो मैं लड़कों को देखता हूँ, गुरुजी बस आत्महत्या को मन करता है, बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ ज़िंदगी से। क्यों? फिर अपनी प्रेयसी की बात बताने लगते हैं कि मेरा एक असफल प्रेम रहा है। नहीं, आप इस चक्र की विकृति के प्रभाव में हैं। हकीकत यह है, क्रूरता होती है आदमी में, दया का भाव नहीं होता, आत्म केंद्रित जो हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। कामुक अभिलाषाएं होती हैं, रात्रि में स्वप्न देखता है, शाम के समय कल्पना करता है, दिन में कल्पना करता है, जब समय मिलता है अकेले में बैठकर कल्पना करता है। लड़की है तो लड़कों के विषय में, लड़का है तो लड़कियों के विषय में कल्पनाएं करता है। कल्पनाओं के घोड़ों पर सवार रहते हैं ये बच्चे, जो कि इस चक्र की विकृति के प्रभाव में होते हैं। और वो बड़े भी जो कि इस चक्र की विकृति के प्रभाव में होते हैं, वो बड़े भी रहते हैं। कई बार तो बहुत ज़्यादा उम्र तक, पूरी ज़िंदगी इस चक्र के प्रभाव में गुजार देते हैं। इससे पीछे मूलाधार से चिपक कर लोग ज़्यादातर ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर इसके जागरण के बारे में बात करें तो जागरण के पश्चात आदमी में क्या होता है? कल्पनाशील हो जाता है, रचनात्मक आदमी हो जाता है, विवेक हो जाता है, समझ हो जाती है, सामर्थ्यवान बन जाता है, अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, धीरज आ जाता है। 6 गुण इसके बाद विकसित होते हैं। वो 6 गुण क्या हैं? पहला है प्रसन्नता, दूसरा है निष्ठा, माता पिता के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति निष्ठा, देश के प्रति निष्ठा, अपने काम के प्रति निष्ठा,
सब चीज़ों के प्रति निष्ठा जागृत होती है, आत्मविश्वास आता है, ऊर्जा आती है। आदमी थका हुआ महसूस नहीं करता, हर वक्त मैं इस काम को भी कर सकता हूँ। बहुत सारा काम करने के पश्चात भी वह ऊर्जावान बना रहता है। सकारात्मकता आती है, निराशावादी विचार आ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। वो हर परिस्थिति में भी सकारात्मक चीज़ें ढूंढने की अपने अंदर योग्यता को विकसित कर लेता है, जिसका ये चक्र जागृत हो जाता है। विचारों में शुद्धता आती है, क्योंकि इसका जल तत्व होता है और जल स्वयं में शुद्ध होता है और दूसरों को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। शुद्ध जल शुद्ध ही करता है। जल से ही नहाते हैं, अपने मल को धोते हैं, जल का ही प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी ज्ञानेंद्री जीभ होती है, आदमी जब इस चक्र के नकारात्मक प्रभाव में होता है, विकृत अवस्था में यह चक्र होता है, तो जीभ के स्वाद के पीछे अपने स्वास्थ्य को खराब करता रहता है वह व्यक्ति। विशेष रूप से हमारे वो बच्चे जो कि अभी अभी जवान हो रहे हैं। इसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारे जननांग होते हैं। जाहिर सी बात है, जननांग से चिपका हुआ रहेगा व्यक्ति, उससे बाहर नहीं सोच सकता। जननांग का सुख, मेरे पास कमेंट आते हैं ब्रह्मचर्य की वीडियो में, गुरुजी जननांग छोटा है, नसें ढीली हैं वगैरह वगैरह, इसी से चिपके रहोगे, इसके बाहर नहीं सोच पाओगे। ब्रह्मचर्य का आपका लक्ष्य होना चाहिए था कि मैं बुद्धि को, विवेक को धारण करूं, शरीर में बल आए। आप वो नसों को तगड़ा करने के चक्कर में पड़े हुए हो। जननेंद्रिय से चिपका रहता है इस तरह का व्यक्ति। अब मैं बात करता हूं कि हम अपने व्यवहार में, समाज में किन चीज़ों को देखते हैं। जब हमारे बच्चे जवान हो रहे होते हैं, उस वक्त वो भावनाओं के वशीभूत होते हैं, क्योंकि उनका चक्र यह जो है विकृत हो चुका होता है और फिर उनके मस्तिष्क को इसी दिशा में सोचने की आदत पड़ जाती है। केवल 14 साल तक नहीं, फिर पूरी उम्र इसी चक्र की विकृति के प्रभाव में रहते हैं। जब हमारी भावनाएं विकृत होती हैं तो उस वक्त क्या होता है, अगर आप वयस्क हैं, आप बूढ़े हैं, आप प्रौढ़ हैं, इसी चक्र की विकृति के प्रभाव में हैं, तो आप अपनी ज़मीन जायदाद को किसी के नाम पर कर दोगे, भावनाओं के वशीभूत होकर। बाद में आपको धक्के खाने पड़ेंगे, हालत ख़राब होगी, आपको लगेगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये सही निश्चय नहीं लिया था, सही डिसीजन नहीं लिया था। जब विवेक आया तो इस बात का पता चला वो फैसला कैसे लिया था। भाव, आपके भाव उस समय आपको उस फैसला लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। आप उस भाव के प्रभाव में थे, और भाव किस चीज़ से विकृत हुए थे? इस चक्र के विकृत होने से वो भाव इस तरह के आए थे। और अनेक बार जीवन में उसके पहले भी इस तरह के भाव आए होंगे जब उसने गलत फैसले लिए होंगे। एक बच्ची जो कि अपने माँ बाप के साथ जुड़ी हुई थी, माँ बाप से बहुत प्रेम करती थी, माँ बाप उस बच्ची को देखते थे, जीते थे, उसके रोने पर रोते थे, उसके हंसने पर खुश होते थे, उसका लैट्रिन, पेशाब, पता नहीं किस किस तरह से विष्ठा आदि को साफ करते थे। माँ कितने कष्ट उसके लिए उठाती थी, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें उठाती थी, बाप कितनी रातें जागा होगा उस बच्ची के लिए, परिवार ने कितनी ज़्यादा उसके लिए केयर की होगी, कितना ध्यान उस बच्ची का रखा होगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है, जवान होती है, फिर किसी लड़के से मिलती है, उस लड़के से अभी उसकी जानकारी 1 महीना पुरानी, 2 महीने पुरानी, अधिकतम 1-1.5 साल पुरानी इत्यादि हो जाती है। उसके पश्चात माँ बाप कहते हैं कि भाई ये लड़का अच्छा नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन वो माँ बाप के विरोध में जाती है, माँ बाप को छोड़ने को तैयार, पर उस लड़के को छोड़ने को तैयार नहीं। क्या माँ बाप उससे कम प्रेम करते थे? क्या जो माँ बाप उसने उसके लिए किया, परिवार ने किया, अभी तक उस लड़के ने कुछ ऐसा प्रतिपादित करके दिखाया? नहीं दिखाया। फिर भी वो उसके लिए जानने को तैयार है, उसके साथ जाने को तैयार है, माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार है। ये क्या कारण है? ये है आपके स्वादिष्ठान चक्र के विकृत होने का कारण। आपका ये चक्र विकृत है। आप अब फैसला ले लेंगी माँ बाप को छोड़ने का, और उसके पश्चात कुछ दिनों में हकीकत सामने आएगी। आप सोचेंगी कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे माँ बाप मेरे लिए शायद बेहतर करते, अच्छी चीज़ों का चुनाव करते, पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। किस लिए कर ली? विवेक नहीं रहा, भाव ने जोर मारा, और वह विकृत भाव आपको उस दिशा में लेकर गया जहाँ से आपका भविष्य नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी प्रभावित हुई। आप कहीं सही स्थान पर जाते जो कि आपके लिए उपयुक्त था, आपकी संतति आने वाली जिस मुकाम को, जिस
हैसियत को, जिस वैचारिक स्तर को प्राप्त करती, उस वैचारिक स्तर को अब नहीं प्राप्त कर पाएंगी। उनके भविष्य की बर्बादी की जिम्मेवार आप हैं। आपका डीएनए अच्छा था, आपके अंदर क्षमता थी, भाव ने जोर मारा, आप ऐसे स्थान पर चली गई जहां पर कि अब आपके बच्चों में आपके उस खानदान का डीएनए आएगा और गुणसूत्र आएंगे जो कि आपके स्तर से बहुत नीचे का था। आप खराब नहीं थी, लेकिन आपने अपना जीवन खराब कर लिया। यह भाव इसी प्रकार से लड़कों में होता है। लड़के कहते हैं गुरुजी मेरी शादी भी हो चुकी है, लेकिन मैं इस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ। लोग इसको कामुकता से जोड़ते हैं, लेकिन मैं पवित्र प्यार करता हूँ। मैंने पूछा कि बेटा आप बहन मानते हो उसे? नहीं, बहन नहीं मानता हूँ। राखी बंधवाते हो उससे? नहीं, राखी नहीं बंधवाता हूँ। अगर लड़का और लड़की है तो फिर संबंध क्या है? उस संबंध को नाम क्या देंगे? बस प्रेम करता हूँ, निश्चल प्रेम, पवित्र प्रेम। बहन का नाम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मन में कहीं ना कहीं वही चीज जननेंद्रिय से जुड़ा हुआ आप नहीं महसूस कर पा रहे। आप उसे पवित्र प्रेम का नाम दे रहे हैं, नहीं महसूस कर पा रहे। हकीकत में तो ये स्थिति है कि आप उस जननेंद्रिय के सुख से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये जो भाव है, इनकी विकृति का क्या कारण है? इनकी विकृति का कारण मैं फिर से कहूँगा, चक्र के विकृत होने के कारण सारी की सारी चीज़ें आई हैं। क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, कामुक अभिलाषाएं, अहंकार, गर्व, ये सारी की सारी चीज़ें। कहते हैं कि गर्व से कहो हम ये हैं। अरे किस चीज़ का गर्व भाई? आप इंसान हैं, इस चीज़ का भी गर्व आप नहीं कर सकते। ये भी परमात्मा द्वारा दिया गया एक शरीर है, एक उपहार है, उसके लिए धन्यवाद करो, गर्व मत करो। धन्यवाद करो उस परमपिता परमात्मा का। किस चीज़ का गर्व? 2 मिनट में ये सारी की सारी पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, जब चाहे परमात्मा इसको नेस्तो नाबूद कर दे। किस चीज़ का गर्व करते हैं? तो जब विवेक आदमी में आता है तो उसके पश्चात निश्चित रूप से इस चक्र की जागृति की तरफ व्यक्ति बढ़ता है। अब मैं थोड़ा सा इस चक्र के जागरण के विषय में आपको बता दूं। सबसे पहले, यदि आप बगैर ध्यान के भी इस चक्र का जागरण करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने अंदर प्रसन्नता को स्थित कर लीजिए, हर वक्त प्रसन्न रहें, हर स्थिति में प्रसन्न रहें। निष्ठा, जिसने आपके लिए जरा सा भी कुछ किया उसके प्रति निष्ठा हो। पेड़ों के प्रति निष्ठा हो, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जीवन देते हैं। जानवरों के प्रति निष्ठा हो, देश के प्रति निष्ठा हो, धरती के प्रति निष्ठा हो, माँ बाप के प्रति निष्ठा हो, परिवार, समाज, सब के प्रति निष्ठा हो। नकारात्मक पक्ष न देखें, सकारात्मक पक्ष देखें। इस प्रकार से निष्ठा से भरे हुए हों। जबरदस्त आत्मविश्वास हो, मैं परमात्मा की कृति हूँ, परमात्मा की कृति में कोई चूक नहीं हो सकती, मालिक की दया से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऊर्जा से भरे हुए आप रहें। काम को इस तरह से करें कि काम आपके शुरू करते ही हार मान जाए। ऊर्जा से भरे हुए आप रहें, सकारात्मक सोचें, हर चीज़ के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, शुद्धता, वैचारिक शुद्धता अपनी बना करके रखें। यदि ये चीज़ें आपने जीवन में धारण कर ली और लंबे समय तक इस स्थिति में आप रहे तो ये चक्र आपका जागृत हो जाएगा, बगैर ध्यान के जागृत हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि इस चक्र के जागरण के कारण जो गुण उत्पन्न होते हैं, अगर आपने उन गुणों को अपने जीवन में धारण कर लिया तो ये चक्र जागृत हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे भक्त साधना नहीं करते और उनके चक्र जागृत हो जाते हैं, क्योंकि वो उन गुणों को धारण कर पाते हैं। अब आप ध्यान रखो, देखो जीवन में प्रसन्नता किस प्रकार से आप धारण कर पाएंगे। कई प्रकार की विपरीत परिस्थिति आती है, आदमी अप्रसन्न हो जाता है, लेकिन जो सच्चा भक्त है उसको तो बस परमात्मा चाहिए और वो मोल नहीं लाना पड़ता। परमात्मा का नाम मोल नहीं मिलता, वो तो बस आपको सुलभ है, आपको उसको महसूस करना है। निष्ठा तो स्वतः बन जाएगी। भक्त के जब निष्ठा आती है तभी वो भक्त बनता है, निष्ठा आ जाएगी। आत्मविश्वास, जब परमात्मा में विश्वास हो गया, हम उसके पुत्र हैं, आत्मविश्वास हो जाएगा, ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। नकारात्मक तो वो सोचेगा ही नहीं। तो भक्ति ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो कि इस चक्र को जागृत कर सकती है, जबरदस्त भक्ति। लेकिन यदि आप उस श्रेणी के भक्त नहीं हैं, जैसे कि मीरा थी, जैसे कि रविदास थे, जिस तरह के हमारे वो संत थे जो कि बहुत अभावों में भी पैदा हुए लेकिन उच्चता को प्राप्त हुए, चाहे वो संत कबीर हों या कोई बड़े बड़े हमारे बहुत सारे संत हों, अगर आप उस श्रेणी के नहीं हैं तो फिर आपको ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान के लिए कुछ वैज्ञानिक तरीकों को आप लोगों को अपनाना होगा। सबसे पहले इस
चक्र को जागृत करने के लिए अष्टांग योग में जिस चीज़ की आवश्यकता बताई गई है वह है आसन। आसन अर्थात आपने देखा होगा एक व्यक्ति एक स्थान पर सीधा नहीं बैठ सकता है, अगर उसको कहें कि बैठ जाए नहीं बैठ सकता है, लगातार वो हिलेगा डुलेगा, सोते समय भी हिलेगा डुलेगा, बेचैनी सी रहेगी। नहीं, आपको स्थिरता के साथ में बैठने की आदत बनानी है। अगर आप स्थिरता के साथ बैठने की आदत बनाएंगे, एक आसन में स्थित होने की आदत को बना चुके होंगे, वो आसन सिद्ध कर चुके होंगे, तो आप अष्टांग योग के अनुसार इस चक्र के जागरण का मार्ग बहुत हद तक प्रशस्त कर चुके होंगे। बिल्कुल सिद्ध एक स्थान पर बैठने की आदत बहुत बड़ी बात होती है। आसन सिद्ध तब होता है जब आप 3 घंटे से ज़्यादा प्रत्येक दिन बैठने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेते हो। खैर, आसन के अलावा हम यहाँ पर बात किन चीज़ों के विषय में करेंगे। इस चक्र का जो तत्व होता है वह जल तत्व होता है। अब जल तत्व अगर इस चक्र का है तो जल की क्या विशेषता होती है कि वह शुद्ध होता है, मूल रूप से शुद्ध है। आप अशुद्ध कर दें, प्रकृति में किसी तरह शुद्ध हो जाए बात अलग, जल मूल रूप से शुद्ध होता है। तो शुद्धता इसका गुण है, लेकिन यह अशुद्ध भी हो सकता है, कीचड़ भी बन सकता है। जल का ही दूसरा रूप कीचड़ भी होता है। तो नकारात्मक स्थिति में यदि आप चले जाएंगे तो कीचड़ बन जाएंगे, और सकारात्मक स्थिति में जाएंगे इस चक्र की तो आप शुद्ध जल की भांति शुद्ध रहेंगे। दूसरा, जल क्या करता है? जल जीवन देता है, लेकिन जल जीवन हरण भी करता है। तो ये आपको मरने पर भी मजबूर कर सकता है और आपको जीवन भी दे सकता है। जल की दूसरी विशेषता क्या है कि यह बड़ा धीमा भी चलता है, धीरे धीरे बड़े फैलाव के साथ, लेकिन बड़ी तीव्रता के साथ भी चलता है। झरनों में बड़ी कलकल की उत्साह की आवाज़ होती है, बिजली का उत्पादन होता है, बहुत सारे बड़े बड़े कार्य जल से होते हैं, ऊर्जा का भी भंडार होता है। जल की एक और विशेषता होती है कि ये चंचल होता है, कहीं भी इधर भी चलेगा उधर भी चलेगा, जहाँ पर इसको स्थान मिलेगा वहाँ पर चलेगा। तो आपका मन भी यहाँ पर इधर उधर बहुत ज़्यादा बहकेगा, लेकिन यदि आप इसको दिशा देंगे, बांध इस पर बनाएंगे तो फिर ये निर्माण करेगा। तो आइए अब इस पर बांध किस प्रकार से बनाया जाए, हम इसे दिशा किस प्रकार से दें, इस विषय में बात करें। सबसे पहले हम हाथों से जल मुद्रा को बनाएंगे और उन्हें अपने घुटनों पर स्थापित करते हुए सीधे बैठ जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करके परमपिता परमात्मा में ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले कुछ गहरे सांस लें। तत्पश्चात नाड़ी शोधन प्राणायाम। कुछ समय नाड़ी शोधन प्राणायाम के पश्चात परमपिता परमात्मा के उत्कृष्ट नाम ओम का उच्चारण, प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण। तीन बार आप उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात परम पिता परमात्मा के सामने परम पिता परमात्मा को अपने सामने अनुभव करते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दे कि मैं अपने जीवन को सार्थकता दे सकूं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं सदैव सन्मार्ग पर चलता रहूं, अपनी भावनाओं को भटकने न दूं, अपने भावों को पवित्र रखूं। मुझे वह शक्ति दो परमात्मा, जिससे कि मैं सही और गलत का विवेक अपने मस्तिष्क में धारण करते हुए सदैव सही निर्णय लूं, निरर्थक अहंकार से बचूं, क्रोध से बचूं, उदासी से बचूं, नकारात्मकताओं से बचकर के रहूं। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे प्रभु। इस प्रार्थना के पश्चात पुनः 3 बार गहरी सांस।
उसके पश्चात वम मंत्र का उच्चारण। वम 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 अब अपने ध्यान को नाभि के 3 अंगुल नीचे के स्थान, अपने लिंग के, अपने जननेंद्रिय के पीछे के स्थान पर केंद्रित करते हुए उसकी ऊर्जा को ऊपर ले जाते हुए महसूस करें और ध्यान को वहां केंद्रित करते हुए पुनः वम मंत्र का उच्चारण करें। वम 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 इस प्रकार से आप इस अभ्यास को 3 मिनट से शुरू करते हुए कम से कम 10 मिनट तक बढ़ाएं। बाकी आप जितना भी अपनी सुविधा अनुसार बढ़ा सकें, बढ़ाने का प्रयास करें। यदि आप पूर्ण रूपेण निश्चल भाव से, पूर्ण मनोयोग से सही दिशा में प्रयास करते हुए अपने अंदर इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करेंगे जो कि इस चक्र के जागरण पर उत्पन्न होते हैं, तो फिर मात्र 40 दिनों में आपका यह चक्र भी जागृत हो जाएगा। इस चक्र को जागरण करने के लिए आप सबसे पहले सुबह के समय का चुनाव करें। सूर्य निकलने से 40 मिनट पहले तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया है, इसलिए आप उससे पहले पहले अपने इस ध्यान को करें। खाली पेट हो। इस अभ्यास को करने से पहले आप जल अवश्य पिएं, आपके शरीर में जल की कमी न हो। प्रयास यह भी करें कि अपने सामने एक पात्र में जल भर कर के रखें और निश्चल भाव से, पूर्ण मनोयोग से इस साधना को करें और उसके पश्चात उस जल को पूरा दिन ग्रहण करें। उसमें आई हुई सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में जल तत्व में वृद्धि करेगी और आपके जल तत्व की वृद्धि और उसकी शुद्धि आपको उच्चता की ओर लेकर के जाएगी। आपका चक्र जागृत होगा। आप सभी का कल्याण हो। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। हम सब अपने जीवन को विकास की ओर लेकर जाएं। पवित्रता के साथ हम संपूर्ण समाज, मानव जाति और समस्त प्राणधारियों के लिए उपयुक्त साबित हों। हरि ओम। हरे कृष्ण।